अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है वो हर दावत की शान और हर दस्तरखान की जान है। ये देगी कौरमे की रेसिपी है, इसको मिस मत करना। इस ईद पे लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा और बनाना भी इसको बहुत आसान है। फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आ रही है तो। रेसिपी जो है फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसको कोई लोगों को लगता है इसको कौरमे को बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी है और टेस्ट में बिल्कुल लाजवाब, शादियों वाला परफेक्ट देगी कौरमा आपका बनके रेडी होगा। तो फटाफट जो है तैयारी कर लें आप। सबसे पहले हम इसकी जो है ना इसके ग्राइंडर में पेस्ट बना लेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। लहसुन अदरक को जो है छोटा-छोटा करके क्यूब में कट करके वो ऐड कर देंगे। हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। आप इसको कुंडी में भी इसका पेस्ट बना सकते हैं फटाफट जो टाइम की बचत के लिए। तो आपके पास फ्रीज़ किया हुआ हो पेस्ट वगैरह वो यूज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद अब 1 कप तेल में अनियन शामिल करेंगे। तकरीबन ये 1 किलो में ना 2 अनियन मीडियम साइज़ के इनफ होते हैं, उनको बारीक कट करके। तो इसको हमने अच्छे से जो है ना गोल्डन फ्राई करना है, हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है आपने। प्रॉपर गोल्डन कलर आना चाहिए। तेज़ आंच पे करते हैं ऊपर से गोल्डन कलर आ जाता है, अंदर से अनियन प्रॉपर से कुक नहीं होते, सॉफ्ट रहते हैं। और बस जो है ना इस तरह आपने परफेक्ट गोल्डन कलर लाना है, बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं करना है। ये तभी आता है जब आपको इसको मीडियम आंच पे फ्राई करते हैं। तो इसको हम निकाल के अब इस पॉइंट पे साइड में रख लेंगे। आपने पूरी रेसिपी को ध्यान से देखना है, कोई भी स्टेप मिस मत नहीं करना। तो इसको आपको अच्छे से प्रॉपर समझ आ जाएगी रेसिपी की। इसको सारे अनियन को अब हमने इससे रिमूव कर लेना है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस पॉइंट पे यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अनियन रिमूव करने के बाद हम इसके अंदर कुछ बेसिक से खड़े मसाले ऐड कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 1.5 किलो जो है वो चिकन है। तो इसको ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से जो है ना मिक्स करना है। तो अगर आपका चिकन, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपके बर्तन के साथ लग रहा है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। इसको अच्छे से आपने ना इसका कलर चेंज होने तक अब चिकन को आपने भूनना है मसालों के साथ। अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये देख सकते हैं चिकन का जो है वो कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन सा हो, ऊपर क्रस्ट आ चुकी है। इसके अंदर हम जो पेस्ट बना के रखा हुआ था लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का, वो ऐड कर देंगे। तो इसको भी अच्छे से इसका पानी होने तक और लहसुन अदरक की स्मेल जाने तक इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। इसकी लहसुन अदरक की आपने अच्छे से भुनाई करनी है, बिल्कुल भी स्मेल आनी नहीं चाहिए, ओके? नहीं तो जो है ना आपकी डिश में एक अरोमा परफेक्ट नहीं आएगा, उसमें लहसुन अदरक का फ्लेवर ज़्यादा होगा इसके अंदर। उसके बाद जो हमने प्याज को करके रखा था ब्राउन, उसको हम कुंडी में, ये आसानी से हो जाएगा, आप चॉपर में भी कर सकते हैं दही के साथ मिक्स करके। तो इसमें थोड़ा दरदरा दरदरा रहता है, उससे जो दाना आता है ना कौरमे में वो बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो इसलिए आप इसी में कोशिश करें। इजीली 5 से मिनट में इजीली ये ना आपका ऐसे बन के पेस्ट रेडी हो जाएगा अनियन का। इसको हम अब साइड रख देंगे। ये देख सकते हैं किस तरह ये बेहतरीन दरदरा दरदरा सा अनियन का जो है ना वो पेस्ट बन के रेडी हो चुका है हमारा। तो इधर हमारा जो है ना इधर पानी भी ड्राई हो चुका है लहसुन अदरक और जो है वो हरी मिर्चों का, इसकी भी बुनाई अच्छे से हो चुकी है। अब इसके अंदर ही हम मसाले ऐड कर देंगे। नमक, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और कुछ 2-3 जो है ना वो लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं गोल वाली। तो उसके बाद इनको मसालों को भी थोड़ी देर भुनाई करनी है, ज़्यादा नहीं मसालों की भुनाई करनी कि मसाले जल ना जाएं। तो कुछ देर इसकी भुनाई करनी है, अच्छे से कलर आ जाएगा। ये देख सकते हैं देगी लाल मिर्च आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च की जगह पर। अजीज़ का मकसद यही है ताकि हमारे अच्छे कौरमे में जो है ना वो अच्छा सा एक कलर आ जाए। ये देख सकते हैं अभी से ये हमारा बेहतरीन सा कौरमा बनके रेडी हो चुका है। बिल्कुल आपको ज़रा फील नहीं होगा कि ये आप शादी वगैरह पे जो है वो नहीं है, ऐसे ही लगता है जैसे आप शादी पे कौरमा खा रहे हैं। बहुत टेस्टी है, बन के रेडी होता है। इसके बाद इसमें जो आपने दही ऐड करना है, दही की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है क्योंकि टमाटर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होते। जो दाना बनता है ना इसका वो दही से ही बनता है। तो आपने कम से कम इसके अंदर आधा किलो जो है वो दही ऐड करना है। और ये देख सकते हैं दही ऐड करने के बाद हम बेसिकली जब
ग्रेवी वगैरह बनाते हैं तो दही ऐड करने के बाद आँच को जो है वो कम कर देते हैं ताकि उसकी प्रॉपर ग्रेवी बने। लेकिन इस जब आप कौरमे में दही ऐड करते हैं तो आँच को थोड़ा तेज़ रखें ताकि दही के दाना-दाना बने को कौरमे को परफेक्ट कौरमे की यही असली जो है ना वो जान है। तो उसके बाद जब दही भी अच्छा-सा वो उसका पानी ड्राई हो जाएगा, ये देखिए कितना अच्छा दही का जो है ना वो दाना-दाना बना है। उसके बाद जो प्याज़ हमने ब्राउन करके उसको क्रश करके रखा था, इसके अंदर वो ऐड कर देंगे और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसके अंदर आपने जो है ना पहले प्याज़ को अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद अपने हिसाब से जितना आपको ग्रेवी चाहिए इसके अंदर गर्म पानी ऐड करना है और इसके अंदर ठंडा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और एक और बात, आप इस पॉइंट पे इसके अंदर जो है ना वो कड़ी पत्ता ऐड कर दीजिएगा। मैंने भी ऐड किए हैं, वो थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है। कड़ी पत्ता भी लाजमी है, कड़ी पत्ते से इसके अंदर बहुत अच्छी जो है ना वो खुशबू आती है, अरोमा आता है। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है पंसारी की दुकान से, वैसे तो ईज़िली मिल जाता है, अवेलेबल होता है। तो इसको देखिए मैंने इतना सा बस इसके अंदर हाफ़ ग्लास पानी ऐड किया है। ये परफ़ेक्ट इसकी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है दानेदार। तो अब हम इसको कुछ देर के लिए ढक्कन लगाएँगे। चिकन प्रॉपर हमारा कुक है, लेकिन इसको हल्का-सा इसका कच्चापन पानी का दूर करने के लिए और इसको थोड़ा-सा ढक्कन लगा के कुक किया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने लास्ट में ये इस बात का आपने ध्यान रखना, जिस मसाले को जिस पॉइंट पे ऐड कर रही हूँ इसी पॉइंट पे ऐड करना है। जायफल जावित्री का पाउडर इस जो है ना कौरमे की जान है, इससे इसका फ्लेवर जो है ना कौरमे का परफेक्ट दे के जैसा आता है। और उसके बाद इसके अंदर ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में ऐड करना, 1 पिंच ना जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करना है, गरम मसाला ऐड करना है और लास्ट में केवड़ा वाटर। ये हमारा बिल्कुल देगी कौरमा बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल ज़रा भी नहीं, हाँ, किसी भी इंशाल्लाह मेहमान आपके बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि बिल्कुल बस जो है ना वो देग जैसा कौरमा बन के रेडी होगा। कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने ये घर में रेडी किया है। तो इसको अच्छे से अब थोड़ी देर दम देने के बाद मिक्स करके, तो ज़्यादा देर कुक नहीं करना है आपने, इसके एसेंस वगैरह शामिल करके और इसको हम सर्व करेंगे। ये देख सकते हैं इसकी ग्रेवी को आप बिल्कुल परफेक्ट दानेदार ये हमारा बनके रेडी हुआ है। तो मिलती हूँ किसी ऐसी मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।